नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे इस बार या नहीं। क्या भाजपा जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे या अमित शाह। बहुत सारी चीज़ें चर्चाएं में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि अब इस बार प्रधानमंत्री चुनने के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा का जो संविधान कहता है कि 75 साल के बाद भाजपा का कोई भी नेता मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। क्या इसकी सच्चाई है, सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, फुल डिटेल के साथ, सबूतों के साथ। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में लग गए हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने शनिवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जा रहे हैं और उन्होंने खुद ये नियम बनाया हुआ था। उनका कहना है कि उन्होंने खुद ये नियम बनाया हुआ था कि 75 साल होने के बाद रिटायरमेंट होगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि बीजेपी ने ये खुद नियम बनाया हुआ था कि बीजेपी का कोई भी नेता 75 साल की उम्र के बाद जो है कि अपने जो है कि पद पर नहीं रह सकता है और 75 साल की उम्र के बाद कोई भी किसी भी पद पर नहीं रह सकता है। क्या ये कितनी सच्चाई है इस बात में, इसी का आज हम लोग पूरा डिटेल देने वाले हैं। तो इसी क्रम में जो है कि ये जैसे ही बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया उसके बाद तुरंत भाजपा के नेताओं में बहुत ही खलबली मच गई और तुरंत सभी लोगों ने भी रिप्लाई करना दे दिया। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी लगातार मामलों को लेकर के बीजेपी पर हमलावर बनी हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसके बारे में बीजेपी का हर कार्यकर्ता दबी आवाज में बात कर रहा है और बीजेपी का कल से जो भूचाल आया हुआ है उससे ये साबित होता है कि केजरीवाल ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक तौर पर जो बात कही है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और मोदी ने खुद 75 साल पूरे होने पर नेताओं के रिटायरमेंट का प्लान बनाया है और जब 75 साल के हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी रिटायरमेंट देंगे। केजरीवाल के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं का क्या रिएक्शन आया उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम बताते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को यह कहते हुए केजरीवाल के दावों को खारिज कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आए तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। केजरीवाल के दावों पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नीति और कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि हार का एहसास होने के बाद बौखलाए हुए जो है कि इंडिया गठबंधन कुछ इसी प्रकार से बयान के साथ जो है कि फिर से सत्ता में आना चाहती है। लेकिन इसकी क्या सच्चाई है ये बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी और इसके साथ ही हमारा थोड़ा गला भी बैठ रहा है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बिना सच्चाई बताने हुए नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से। वास्तव में बीजेपी के सभी नेताओं ने तो इस पर बयान दिया हुआ है कि मोदी ही कार्यकाल में रहेंगे। अगर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बिल्कुल मोदी ही कार्यकाल में रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चीज़ें रियलिटी हैं, अगर उन्होंने ये नियम बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट करना है तो वो खुद अपने नियम पर खरे उतरते हैं या नहीं। यानी कि जिस नियम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया हुआ है, क्या वो अपना ही नियम तोड़ देंगे? ये बहुत ही चर्चे की बात है। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि यह वास्तव में ये नियम है कि नहीं। जो है कि इसके पहले मैंने जो कि बीजेपी का संविधान पढ़ा, मैंने बीजेपी का पूरा संविधान पढ़ डाला, लेकिन उसमें से कहीं पर भी ऐसा नहीं नजर आया
कि जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि जो है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। वैसे कहने के लिए तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने कहा होगा, अगर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं तो बिल्कुल शायद कुछ बातें हद तक हो सकती हैं सही, लेकिन संविधान की हम बात करें तो बीजेपी के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि 75 साल के बाद कोई भी बीजेपी में और जो है कि सत्ता पर नहीं रहेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो फिलहाल एक तरीके से सच्चाई यही है कि बीजेपी के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो है कि 75 साल के बाद कोई भी अपने सत्ता पर नहीं रह सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर होंगी और जो है कि पार्टी के जीतने के बाद क्या नरेंद्र मोदी अपनी ही बातों की अवहेलना करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल भाजपा के संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये है रियलिटी फैक्ट। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी बीजेपी का संविधान एक बार देखना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिए बीजेपी संविधान, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और रियलिटी की सच्चाई को भी जान सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइज।